थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड। पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे Z हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम नगर परिषद चुनाव में। बिहार में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज हम एक विशेष साक्षात्कार का संकलन करने के मुख्य उद्देश्य से एक ऐसे प्रत्याशी के निवास स्थान पर पहुंचे हैं जो सर्वेक्षण में इनका शुभ नाम आया, जिसके आधार पर इनके निवास स्थान तक आने का मौका मिला। परिचय हम कराना चाहेंगे। हमारे साथ समाज सेवी नौजवान उम्मीदवार रौनक जमाल जी मुखातिब हैं, जो शायद परिचय के मोहताज नहीं हैं। नगर पंचायत चुनाव में पहली बार चेयरमैन पद पर मीरगंज से जनता की अदालत में है और अपना मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बतलाना चाहेंगे कि जो इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शुरू से समाज सेवा से जुड़ा रहा है और नगर पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी पेश करने से यहाँ की आवाम में काफ़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है, व्यवहार है, इससे जनता अच्छी तरह से वाकिफ है, परिचित है। सबसे पहले रौनक जमाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप पहली बार जनता की अदालत में हैं और एक मजबूत इरादा लेकर के जनता के न्यायालय में पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ आपका हार्दिक अभिलाषा है, अगर जनता मेहरबान हुई या सेवा करने का मौका मिला तो? सबसे पहले मैं FS न्यूज़ आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं रौनक जमाल मीरगंज का निवासी हूँ और मैं जनता की डिमांड पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। तमाम जनता हमारे साथ है और मुझे इस चुनाव में खड़ा होने से जनता बहुत खुश है। जनता को एक हमारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास है कि मैं अगर चेयरमैन बन जाऊंगा तो जनता के विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। बिल्कुल। और मुझे कोई लालच नहीं है, और ना पैसा कमाने की कोई लालच है, और ना मोह माया है। मेरा मेन मकसद है कि मीरगंज नगर का विकास हो, अच्छा काम हो, जनता जिसको देख के खुश हो जाए और हमेशा याद रहे। जनता के दिमाग में कोई चेयरमैन हुआ था जो मीरगंज को है ना दुल्हन की तरह सजा दिया। बिल्कुल। देखिए, रौनक जमाल के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो नगर पंचायत मीरगंज में जो दाग और धब्बा लगा हुआ है, उस दाग और धब्बे को धोना है, एक नया व्यवस्था कायम करना है, जिसमें सरकार का जो भी कार्यक्रम है, स्कीम है, वो जनता तक पहुँचे, किसी तरह का भ्रष्टाचार न हो, किसी तरह का भेदभाव न हो, और साथ ही साथ नगर पंचायत मीरगंज को एक आदर्श, स्वच्छ, निर्मल नगर पंचायत बनाने का हार्दिक अभिलाषा है। जिस तरह से भारी जन समर्थन इन्हें मिल रहा है और पंचायत क्षेत्र की जनता, नगर पंचायत क्षेत्र मीरगंज की जनता हर तरह से इनके साथ जो है गोलबंद हो रही है और इस बार के चुनाव में एक नया अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आने का बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है। हमारे साथ एक और शख्सियत है, उनके भाई साहब हैं, उनसे भी परिचय हम कराएंगे कि जो जोरदार समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से चुनावी माहौल में अपने आप को मजबूती से जनता के बीच पेश कर रहे हैं, ये जो भारी समर्थन जनता से मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले आपकी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे पास आप आए और मेरे भाई साहब का आपने इंटरव्यू लिया। और रही बात मीरगंज की जनता की, तो मीरगंज की जनता को डिमांड थी कि आपके परिवार से कोई चेहरा आए। हम लोगों ने तो बहुत से चेयरमैन देखा है, मगर हमें नए चेहरे की तलाश थी जनता को, और हमारे परिवार की छवि को देखते हुए उन लोगों के डिमांड था कि आप अपने बड़े भाई रौनक जमाल को चेयरमैन पद की प्रत्याशी के रूप में खड़ा करें। तो हम लोगों ने मन बनाया कि नहीं, जब जनता की आवाज़ है तो इस आवाज़ को सुनना भी चाहिए। इसलिए मैंने अपने बड़े भाई रौनक जमाल को चेयरमैन पद का उम्मीदवार बनाया। और मीरगंज में जो चीज़ नहीं हुआ है
जैसे मीरगंज में साफ सफाई की बहुत कमी है, जिसको हम लोग एक स्वच्छ मीरगंज बनाना चाहते हैं। और नाला जो सड़क से ऊपर नाला सड़क नीचे हो गई है, उसको नए तकनीक से जो पानी की निकासी हो सके और हमारे मीरगंज एक सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे। अब मीरगंज में जो भी कमियां हैं उसको नए सिरे से उसको एक नया मीरगंज बनाया जाए जो खूबसूरत दिखे। इसको देखते हुए हमने अपने बड़े भाई को इस पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना शुभ परिचय एक बार फिर दें। मेरा नाम रुपेश कुमार यादव हुआ, मेरा घर सौरेजी है। मुझे खुशी है कि रौनक भैया चेयरमैन के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं। हमारे आजकल जनता लोग के मन में यही सवाल उठ रहा था कि कोई अच्छा उम्मीदवार खड़ा हो। बहुत पहले से हम लोग देखते आए हैं कि ये हैं वो हैं, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं हुआ। आज नगर पंचायत में कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन रौनक भैया प्रत्याशी चेयरमैन के हो करके बहुत अच्छा काम किए हैं। मुझे खुशी है और जनता भी खुश है, जनता इनको सपोर्ट कर रही है। हम चाहते हैं कि रौनक भैया डोर टू डोर अपना जाएं, मिले जनता से। हमारा यही रिक्वेस्ट है रौनक भैया से। और मुझे खुशी होगी कि अगर रौनक भैया चेयरमैन बनते हैं तो मीरगंज पंचायत नगर पंचायत में जितने भी सारी कामें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई है, कुछ काम ऐसी भी हैं जो पेंडिंग पड़ी है, कुछ काम ऐसी भी है जो आई नहीं है नगर पंचायत मीरगंज में, रौनक भैया करके दिखाएंगे। इनका खूबी जो भी है हम जानते हैं, इनके साथ रहे हुए हैं। ये मेरे मित्र भी हैं और बड़े भाई भी हैं, बड़े भाई समान भी हैं। इनका हमेशा मेरा साथ दिए हैं और पंचायत में मीरगंज में भी बहुत लोग हैं जिनका ये सपोर्ट किए हैं। दुख में सुख में हर जगह खड़ा रहते हैं। सारे जनता इनको सपोर्ट कर रही है। जनता से मुझे यही उम्मीद है कि जनता इनको सपोर्ट करे और आगे बढ़ाने की चांसेस दे। बिल्कुल, हर समाज जमात के लोगों का समर्थन मिल रहा है और इस बार नगर पंचायत मीरगंज की जनता एक नया इतिहास कायम करने जा रही है। और चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, यहाँ की जनता का जो मिजाज है, आवाम का जो मिजाज है, वो कहीं न कहीं इस बार समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों के ऊपर बढ़ रहा है। और इसलिए हो रहा है कि नगर पंचायत मीरगंज में जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आए हैं, जनता से उन्होंने जो कमिटमेंट किया था, उनका जो संकल्प था, घोषणा था, उस पर वो खरा नहीं उतर पाए और जनता के अदालत में, जनता के परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाए हैं। इसीलिए भारी जन असंतोष का भावना दिखाई दे रहा है और जनता आक्रोशित है। ऐसे तो पूरे बिहार प्रदेश में इस बार जो है अप्रत्याशित चुनाव परिणाम आया है और बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। तो इस तरह का उम्मीद लगाया जा रहा है, जो सर्वे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे जनता का मुंह भंग हुआ है और एक नया चेहरा की तरफ जनता उम्मीद लगा करके देख रही है। क्योंकि जनता का जो सेवा करेगा और जो क्षेत्र का विकास करेगा, वैसे ही लोगों पर जनता दांव लगाना चाहती है। चूँकि लोकतंत्र में जागरूकता आई है, लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं कि नगर पंचायत चुनाव मीरगंज में जो तस्वीर सामने आएगी, यह तस्वीर विकास के मुद्दे पर केंद्रित होगी और हर समाज जमात के लोग आपस में मिलजुल करके एक ऐसे उम्मीदवार को अपना जनप्रतिनिधि का प्रमाण पत्र सौंपेंगे जो जनता के जन आकांक्षाओं पर खरा उतर सके और एक नया व्यवस्था, नया माहौल कायम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। थैंक यू।